हाय बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू गोविंदन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेम क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए, और इससे पहले स्ट्रेट लाइन में फॉलो करा था डायरेक्ट मेथड पे। यहाँ हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड करा था, वही क्वेश्चन को आज हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका मशीनरी अकाउंट मेंटेन करेंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। क्या चेंजेस आएंगे और कैसे करना है, आज मैं ये पूरा इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन दोबारा से रीड कर देता हूँ। एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीन ऑन 1st August 2012 फॉर रुपीज 2,40,000 एंड ऑन 1st October ड्यूरिंग द ईयर अनदर मशीन बॉट फॉर रुपीज 1,80,000. On 1st July 2014, company sold machinery for rupees 1,60,000, which was bought on 1st August 2012, and on the same day, another machine purchased for rupees 3 lakh. Depreciation is provided at the rate of 10% per annum on reducing balance method. यही क्वेश्चन जब पहले करा था तब स्ट्रेट लाइन मेथड पे था, अब इसी क्वेश्चन को हम रिड्यूसिंग पे कर रहे हैं। और इससे पहले भी सेम क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट, जब मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया था, तब भी मैंने सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड पे करा था। अब इसके क्या क्या चेंजेस आएंगे रिड्यूसिंग में, अब हमें ये समझना है, और उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे कैसे पड़ेगा और मशीनरी पे, ये समझेंगे। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years फ्रॉम 2012 टू 2015। देखिए एंट्री तो कॉमन रहेगी। पहली एंट्री क्या होगी? मशीन परचेज की। मशीन परचेज की एंट्री होगी हमारी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक चीज और मैं आपको पहले बता दूं, जब आप कभी भी इस चैप्टर के इस मेथड के क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करिए आमने सामने जब पेज हो उसी में करें, उससे आपको इजी होगा समझने में कैसे हम पोस्टिंग कर रहे हैं। मशीनरी टू बैंक, मशीन डेबिट में तो बैंक डेबिट में जाएगा। हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं 1st August 2012, 1st August 2012 टू बैंक। ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं PUR एंड रोमन का कैपिटल रोमन में 1, 2,40,000 की लीजिए हमने डिक्लेयर कर दी। दूसरी मशीन सेम ईयर अक्टूबर में खरीदी हमने, 1st October। ओके, दो मशीनें आ गई हमारे पास। हम कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं? बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर, यानी कि कैलेंडर ईयर। तो हम डेप कब लगाएंगे? एंड ऑफ द ईयर में। लेकिन यहाँ पे डेप लग ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो हम प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं। प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर प्रोविजन मेंटेन करेंगे। प्रोविजन क्या है? हमारी लायबिलिटी। और कहाँ से मेंटेन हो रहा है? डेप्रिसिएशन के थ्रू। तो एंट्री बनेगी एंड ऑफ द ईयर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्थ। ये एंड ऑफ द ईयर की है, और ये डे ऑफ परचेज। ये दो एंट्रियां क्लियर हो गई होंगी। अब ये प्रोविजन हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। अब हम इसे कहां से ट्रांसफर, इसको तो हमने मेंटेन कर दिया, लेकिन ये डेप्रिसिएशन कहां से चार्ज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो एंड ऑफ द ईयर प्रोविजन मेंटेन करने के बाद एक और एंट्री बनेगी, और वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एंट्री बनेगी। जब तक हम प्रोविजन मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हम इसे पीएल से चार्ज नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस था इसलिए हमने उसे डेबिट करा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को इसलिए क्रेडिट करा क्योंकि हमारी लायबिलिटी जनरेट हो रही है,
इंक्रीज हो रही है, तो व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेज इट विल क्रेडिट। अब ये पीएल से चार्ज होगा तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। किस नाम से? टू डेप्रिसिएशन। अब ये हमने दो मशीन खरीदी। प्रोविजन में जब हमारे पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है तो इसका इम्पैक्ट एसेट पे एट द डे ऑफ परचेज और एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं पड़ता। ये तब पड़ता है जब हम सेल कर देते हैं। तो चलिए इसका बैलेंस कर देते हैं। 420 31st March 2013 by balance carried down 1 and 2। अब डिक्लेयर करते हैं, बैलेंस यही आएगी, सेम वैल्यू 240 एंड 180। 420 टोटल कर देते हैं 4,20,000। अब फर्स्ट अप्रैल 2013 टू बैलेंस brought down 1 and 2, 240 and 180। 4,20,000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बस बैलेंस कैरी डाउन करना और उसको ब्रॉट डाउन। अब फिर 31 मार्च 2014 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 and 2, 2,40 1,80। 420 और यहां पर भी टोटल 420। आई होप यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन। आगे हम 2 साल में, अब तीसरे साल का ब्रॉट डाउन कर देता। 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस BD 1 and 2, 240 and 180। ये हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। अब बात आती है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में हमने एक और मशीन खरीदी थी 1 अगस्त को, कितने की? 3 लाख रुपीस की। सॉरी 1 अगस्त कह रहा हूं, 1 जुलाई को 2014। तो उसकी एंट्री भी कर लेता हूं। 1 जुलाई सेम एंट्री होगी, मशीन टू बैंक। 1 जुलाई 2014 टू बैंक, ब्रैकेट में आप चाहें अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हैं PUR एंड रोमन का 3। इसका टोटल तो हो गया 420 और इसका टोटल, इसका बैलेंस आ गया 3 लाख जो परचेज है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो एसेट पे लगेगा और वही डेप्रिसिएशन हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंट्री मैंने ऑलरेडी लिख दी। ये दोनों एंट्री हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर में और ये एट द डे ऑफ परचेज।
तो अब पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट मशीन का और सेकंड मशीन का फर्स्ट ईयर का, क्योंकि ये कौन से मेथड पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, और यहाँ डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होगा। अब चेंज कैसे होगा उस चीज को समझना। पहली मशीन 2,40,000 की है, 2,40,000 मल्टीप्लाई 10%, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 8 मंथ्स। ये लीजिए कैलकुलेट कर देता है। सेकंड मशीन 1,80,000 की, इसका 10%, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 6 मंथ। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 16,000 रुपीज। अब आप कहोगे 8 मंथ क्यों? क्योंकि अगस्त से लेकर मार्च तक कितने महीने होता है, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना हटा देते हैं 12 में से, तो 8 महीने। 1 अगस्त से 31 मार्च 8 महीने होता है, और हमने कैलकुलेट करके डाल दिया 16 का। ऐसे ही हमारी 1 अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ, तो इसका आएगा 9,000। एंट्री क्या बनी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और अभी हम कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का है क्रेडिट में, तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। कब, एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर हम चार्ज करते हैं। इस बार पीएल से एसेट से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इस बार हम उसको एक अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब डेट 31 मार्च ईयर 2013 बाय डेथ। लेकिन यहां एक्सप्लेन करेंगे 1 एंड 2। फर्स्ट मशीन का डेप्थ कितना, 16, ये लीजिए जी 16 आ गया। सेकंड का 9, टोटल कर देते हैं 25। और कोई डेप्थ है नहीं, टोटल कर दीजिए 25। 31 मार्च 2013 टू बैलेंस कैरेट डाउन 25,000। यहाँ एक्सप्लेन करना जरूरी है, यह आगे आपको बहुत काम आने वाला है जब हम सेल पार्ट पे जाएंगे। 1 एंड 2, 16 एंड 9, टोटल करते हैं 25। फर्स्ट अप्रैल 2013 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट सेकंड 16 एंड 9, टोटल 25,000। अब 31 मार्च 2014। अब दूसरे साल भी तो हम प्रोविजन मेंटेन करेंगे, तब भी एंट्री सेम होंगी, लेकिन अब डेप्रिसिएशन चेंज हो। फर्स्ट मशीन कितने की है, 2,40,000, उस पर डेप कितना लगा, 16, तो 2,40,000 माइनस 16, तो बैलेंस निकल कर आया कितना, 2,24,000। ऐसे ही 180 माइनस 9, क्योंकि सेकंड मशीन का प्रोविजन कितना मेंटेन हुआ, 9, तो वो हमने यहां माइनस करा, मशीन कितने की रह गई, 171,000। अब इस इन दोनों पे डेप लगेगा 10% ईच। इस बार मंथ कैलकुलेशन नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि अब फुल ईयर का डेप आ रहा है,
तो ये आएगा 22,400 और ये आएगा 17,100। फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। अब चलिए ये दोनों टाइप हम यहाँ लिखते हैं, बाय डेप्थ एंड ऑफ द ईयर, $22,400 और यहाँ पे 17,100 टोटल कर लेते हैं। ये होगा 39,500। और कोई एंट्री नहीं है इस साल की, लीजिए टोटल कर देते हैं। ये होगा 464,500। अब बैलेंस कैरी करेंगे हम 31 मार्च 2014 टू बैलेंस carried down 39,500। सॉरी, हाँ, यहाँ पे 39,500 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 64,500। दोनों मशीनों का डेप्थ पूरे साल का, फर्स्ट एंड सेकंड। अब बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट मशीन कितने का, पहले साल का बैलेंस कितना था 16 और इस साल का 22,400, दोनों को क्लब करके वहां लेते हैं। ये कितना होगा 38,400। ये लीजिए 38,400, 9,000 और 17 होगा 26,100। टोटल करते हैं, मैच कर लेंगे। 4 and 1 5, 8 and 6 14 का 4 ऊपर एक कैरी करा, 3 और 2 5 1 6, यानी कि हमारी यहां तक की कैलकुलेशन एग्जैक्ट है 64,500। अब हम इस डेप्थ को ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2014 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 and 2। अब ये बैलेंस आ रहा है हमारा ये वाला, इसको हम ब्रॉट डाउन कर रहे हैं और इसमें प्रीवियस ईयर का डेप्थ ऑलरेडी एडेड है इंक्लूडिंग करंट ईयर। तो अब ये कैरी करेंगे, अब ये प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस 2 ईयर का बैलेंस हो जाएगा ये दोनों इंडिविजुअल में। 38,400 एंड 26,100 टोटल हो गया 64,500। अब हमारा डेप्थ लगेगा कब का, आगे बढ़ते हैं हमने इस ईयर में मशीन को सेल आउट करा, सेल आउट करा तो डेप्थ कितना लगेगा, कब तक का, 1 जुलाई तक का। एंट्री क्या बनेगी, सेम, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये लीजिए 1 जुलाई बाय डेप्थ 1, क्योंकि हम फर्स्ट मशीन सेल आउट कर रहे हैं। अब फर्स्ट मशीन का बैलेंस निकालते हैं। फर्स्ट मशीन की बैलेंस क्या रह जाएगा, अब हमारे पे जो था 22,000 2,24,000, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले हम 22,400। नेट वैल्यू आएगी हमारी 2000, ये 2,01,600। ये हमारे थर्ड ईयर का बैलेंस आ गया फर्स्ट मशीन। अब इसका डेप्थ कितना निकलेगा, 10%, वो भी 3 मंथ का। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने मशीन कब सेल कर रहे हैं, 1 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ, 3 मंथ का डेप्थ कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट होकर आएगा 5040।
अब ये डेप हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ 5040। अब तो हमने 1 जुलाई को एसेट सेल आउट कर रहे हैं, तो क्या एंट्री बनेगी, अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, उस वक्त की एंट्री बनेगी ऑन 1 जुलाई। ये 1 जुलाई की एंट्री यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना डेप जाएगा, फर्स्ट मशीन 38,400 प्लस 5,040, ये टोटल होगा हमारा 43,440। मैं फिर बता रहा हूं, ये 43,450 आया कहां से, फर्स्ट मशीन का डेप, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फर्स्ट मशीन का करंट ईयर का 3 मंथ का डेप, दोनों को हमने ऐड करा, तो ये आ गया हमारा 43,440। अब ये 43,440 की एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप का है 1 जुलाई को डेबिट में, तो मशीन कहां जाएगी, डेबिट में। हमेशा याद रखिए, जर्नल करेंगे तो उससे आपको आसानी होगी लेजर पोस्टिंग करने में, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब 1 जुलाई को हम यहाँ पर एक एंट्री कर रहे हैं, यहाँ 1 जुलाई 2014 टू मशीन, कितना 43,440। अब मशीन क्रेडिट में, तो प्रोविजन फॉर डेप कहां जाएगा, यहाँ क्रेडिट में, किस डेट को, 1 जुलाई 2014 बाय प्रोविजन फॉर डेप फर्स्ट मशीन का 43,440। अब सेल करा था, तो एसेट सेल की एंट्री क्या आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन के अकाउंट, तो मशीन क्रेडिट में, तो बैंक कहां जाएगा, क्रेडिट में, बाय बैंक, ब्रैकेट में 1 आप लिख सकते हैं, और यहां पर वैल्यू आएगी 1,60,000, क्योंकि हमने फर्स्ट मशीन को 1,60,000 पे सेल आउट करा। इसके बाद क्या है, प्रॉफिट और लॉस, मैंने आपको उसका एक सबसे इजी वे बताया था, क्या बताया था, अगर डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर है तो लॉस, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है उस पर्टिकुलर मशीन का तो प्रॉफिट। यहां पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है मशीन का, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, ये हो रहा है 2,03,440 और यहाँ है 2,40,000, तो जो नेट बैलेंस आएगा वो लॉस कंसिडर होगा। वो कितना आएगा, अब हमारा 2 लाख, 3 बचा, तीन 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 तीन, तो 35,560। आई थिंक मैं सही हूं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इन तीनों का टोटल 240 जाना चाहिए, तो यहां पर हमारा 36,000 आना है, 36,560 का हमारे को लॉस हुआ। अब बाकी बची मशीन 31 मार्च 2015, अब हम इनका बैलेंस कैरी डाउन करें, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2 एंड 3, कितना 1,80,000 प्लस 2,40,000, सॉरी 3,00,000, और टोटल कितना हो जाएगा ये हमारा 4,80,000।
यहां पर हमारा एसेट अकाउंट ओवर हो जाता है 720, और आप चाहें तो इनका टोटल भी करेंगे तो ये भी आएगा हमारा 720। लेकिन अभी एक चीज बाकी रह गई, अभी हमारे को बाकी मशीनों का डेप्थ निकालना है। कौन कौन सी? सेकंड और थर्ड का। अब हम सेकंड मशीन और थर्ड मशीन का डेप्थ कैलकुलेट करेंगे और जिसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। रीजन, फर्स्ट मशीन तो सेल आउट होगी, सेकंड और थर्ड तो हमारे पे एग्जिस्ट कर रही है, हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उसका अब हमारे को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंट्री मेंटेन कर, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा और उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर। तो चलिए 31 मार्च 2015 by depreciation 2 and 3। देखिए सेकंड मशीन 171 की रह गई थी, तो 171 पे हम कितना माइनस करते हैं? 17,100। तो नेट बैलेंस आएगा हमारा, सॉरी मैं यहाँ पर ये एंट्री अलग कर दूं, कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। 1771 ये आएगा हमारा 900, और 10 में से 7 गया 3, 6 में से 1 गया 5, ये आएगा 1,53,900। अब इसका 10% कैलकुलेट करते हैं। 15,390, ये लीजिए जी। अब 15,390 आ गया हम पे बैलेंस डेप्रिसिएशन, तो ये लीजिए 15,390। और थर्ड मशीन का डेप्थ 3 लाख का, ये मैं यहीं पर कैलकुलेट कर रहा हूं, ये सेकंड का था, अब थर्ड का निकालते हैं। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100। बट ये मशीन कब खरीदी थी हमने? 1 जुलाई को। 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स, तो इंटू 9/12, ये आएगा हमारा 22,500। तो ये लीजिए 22,500 हमने यहाँ लिख दिया। टोटल कर देते हैं 37,890। दोनों का टोटल करा हमने यहाँ पे लिखा। अब इनके टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। अब ये कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2015 2015 टू बैलेंस कैरेट डाउन सेकंड एंड थर्ड। अब कितना? देखिए जी, सेकंड का थर्ड का तो डेप्थ हम यही लिख देते हैं 22,500, बट सेकंड का कितना आएगा? 26,100 प्लस 15,390, दोनों का ऐड करते हैं, ये होगा हमारा 36, 41, 490, 41, 490, और टोटल कर लेते हैं इनका, ये होगा 63,990, 63,990। चेक करने के लिए दोनों साइड का टोटल करिए, बराबर आना चाहिए। ये होगा 1 लाख, सॉरी 3, 4, 7 और 10, 1,07,430। इन तीनों का टोटल भी 1,07,430 आना चाहिए। चलिए चेक करके देखते हैं। 3, 4, 7 और 1,07,430।
ये हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, और ये हमारा मशीनरी अकाउंट। आई होप ये दोनों अकाउंट आपको क्लियर हो गए। आप चाहें जिस पिछले टॉपिक में जाइए और चेक करिए जहां पर मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जहां पे हमने इसका डायरेक्ट करा था बिना विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, आप चेक करेंगे तो जो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है वो सेम वैल्यू आएगी 36,560। आप इसे चेक कर सकते हैं, और ये भी काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा कि उससे जब कोरिलेट करेंगे, हर एक मशीन का डेप्थ को चेक करेंगे तो। आई होप ये टॉपिक आपको प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।